प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कि जो हमें बारहा मौके अता करता है कि हम खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे सकें, उसके नाम की तमजीद कर सकें और उसके मुंह की खूबसूरत बातों को आप तक पहुंचा सकें। मैं शुक्रगुजार हूं होप टीवी का भी कि जो बारहा हमें मौके अता करता है कि हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आकर आप लोगों की खिदमत में जो बात खुदा ने हमारे हृदय में रखी है उस बात को आप तक पहुंचा सकें। मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से भी आप बहुत सारी बरकत को हासिल करेंगे। आए हम आज खुदावंद के कलाम की जानिब बढ़ते हैं जिसका अनवान है आज़ादी या गुलामी। बाइबल मुकद्दस में इसके ताल्लुक से बहुत सारी तालीमात हमें दी गई हैं और बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक है। और बाइबल मुकद्दस में एक बड़ी ही मशहूर वर्स को कोड किया जाता है अक्सर, और तुम सच्चाई से वाकिफ हो और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। यकीनन ये बड़ी खूबसूरत बात है कि तुम सच्चाई से वाकिफ हो और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। सच्चाई एक बहुत खूबसूरत प्रीशियस कीमती जो है वो हमारे पास तोहफा है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हम सच्चाई से कोसों दूर हैं। तो हम आजाद कैसे किए जाएंगे? अगर आप हमारे जो दुनियावी निजाम है उस पर नजर करें तो इस पर बहुत सारी एलिगेशंस लग जाते हैं। जब कोई बंदा झूठी गवाही देता है या सच्चाई से मुनहरिफ हो जाता है तो वो सजा का मुर्तकिब भी ठहरता है। सच्चाई एक बहुत ही मजबूत और जोरावर हथियार है हमारे पास, और कलाम मुकद्दस में इसके ताल्लुक से लिखा है तुम सच्चाई से वाकिफ हो और सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। और बाइबल मुकद्दस में सच्चे आदमी के ताल्लुक से बहुत सारी चीजें लिखी है। और सच्चा आदमी थोड़ी देर के लिए मुश्किल में जरूर पड़ता है, लेकिन वो उस मुश्किल में पड़ा ही नहीं रहता बल्कि खुदा उसे निकाल लेता है। और खुदा के कलाम में इसके ताल्लुक से हमें बहुत सारी ये तालीमात भी मिलती है कि अगर रास्तबाज गिरे यानी सच्चा आदमी गिरे तो वो गिरा नहीं रहता, खुदा उसे उठा खड़ा करता है। और अगर शरीर गिरे, झूठा आदमी, शर को फैलाने वाला, झूठ को फैलाने वाला, तफरकों को फैलाने वाला, वो गिरता है तो वो गिरा ही रहता। आज मसला भी यही है। आज जिस बात पर आपकी तवज्जो को मरकूज करवाना चाहता हूं, हम आजाद किए हुए लोग हैं। कैसी खूबसूरत बात है कि हम आजाद किए हुए लोग हैं लेकिन फिर भी आजाद नहीं, फिर भी हम गुलामी में ही जी रहे हैं। ये भी कैसी उम्दा बात है कि हम आजाद किए हुए लोग हैं लेकिन फिर भी हम गुलामी में जी रहे हैं। आए हम खुदा के कलाम में से इसके लिए एक आयत पर गौर करें। हम देखेंगे खुदा के कलाम में से गलतियों का आम खत उसका 5 बाब और उसकी पहली आयत आपके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पर यूं लिखा है, मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है। आमीन। मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है। खूबसूरत बात है। बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। ये हमारे लिए एक इंडिकेशन दिया गया है, एक अलार्मिंग सिचुएशन हमें बताई गई है कि मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए क्या किया है? आजाद किया है। बस कायम रहो। क्या करना है? बस आजादी में कायम रहना है। लेकिन हमें गुलामी ज्यादा पसंद है, हमें टीसी करना ज्यादा पसंद है, हमें लोगों के नीचे रहना ज्यादा पसंद है, हमें इधर की उधर बात करके गुलामी करना, अगले की किसी को चुगली करके अगले की गुलामी करना ज्यादा पसंद है। अपने वो क्या कहते हैं कि जी नंबर टांगना हमें ज्यादा पसंद है। और यहाँ पर जो बात पौलुस रसूल गलतियों की कलीसिया को बताना चाहते हैं, वो कहते हैं कि मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है। वो चाहता है कि हम एक ऐसी आजाद जिंदगी गुजारें जिसमें हम खुशी के साथ खुदा की प्रस्तिश कर सकें, जिसमें हम खुशी के साथ खुदावंद की हजूरी में आकर अपने हाथों को उठा सकें, उसके नाम को बढ़ा सकें, उसके नाम की तमजीद कर सकें। लेकिन अफसोस के साथ मैंने बहुत सारे लोगों को मजबूरी के साथ चर्च में आते हुए देखा है, मजबूरी के साथ खुदावंद की हजूरी में आते हुए देखा है। अगर आज हमारा कोई मतलब ना हो चर्च में आने का तो हम चर्च कभी भी ना जाएं, हम खुदावंद की हजूरी में कभी भी ना जाएं।
हमें लगता है कि शायद यही आजादी की बात पौलुस रसूल हमें बता रहे हैं। असल में ये वो आजादी नहीं है, ये मसीह की आजादी है जो हमें गुनाहों से आजाद होने से मिली है, और गुनाहों से आजाद यीशु मसीह के खून ने हमें किया है। आज बड़ी गौर तलब बात है कि हम आजाद हैं लेकिन हम आजादी की जिंदगी नहीं गुजारते। और कलाम हमें ये कहता है सच्चाई से वाकिफ हो और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और जो बात आपके गौर खोज करना चाहता हूं कि हम इसको इतना ज्यादा ड्रैग नहीं करेंगे इस कलाम को, मैं टू द पॉइंट आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं। इस्राएलियों से आप सब वाकिफ हैं और इस कलाम को बहुत ज्यादा सुनाया जाता है, इस वाक़ये को बहुत ज्यादा सुनाया जाता है कि जब इस्राएली मुल्क मिस्र में थे तो मुल्क मिस्र में उनका हाल बड़ा बुरा था। वो एक गुलामी की जिंदगी जी रहे थे, वो एक ऐसी जिंदगी जी रहे थे कि उन्हें मारा भी जाता था, उन पर जुल्म भी किया जाता था और उन पर उनसे 2-2, 3-3 गुना ज्यादा काम भी लिया जाता था। और वो उस फिजिकली जो है वो जिस्मानी तशद्दुद में गुलामी में जी रहे थे। और अगर हम मिस्र का मतलब देखें तो मिस्र का मतलब भी गुलामी का घर है, और वो गुलामी में जी रहे थे। गो कि हम भी रूहानी एतबार से इस्राएली हैं और रूहानी तौर पर इस्राएली जो रविशें हैं हमें नजर आती हैं हमारी जिंदगियों में। और खुदा ने उनको आजाद किया था गुनाह से। खुदा ने अब्राहम को चुना, उससे पहले खुदा ने कश्ती में लोगों को बचाने की कोशिश की नूह के वसीला से। फिर खुदा ने अब्राहम को चुना। इस एरा में खुदा मुख्तलिफ ज़राए से खुदा अपने लोगों को तंबीह करता रहा, खुदा आजाद करने की कोशिश करता रहा। और जब बारी यहां तक आई इस्राएलियों की कि उन्होंने खुदा को भुला दिया, और जब खुदा को भुला दिया तो वो आजादी से हाथ धो चुके थे। आज एक बड़ा मसला ये भी है कि जब हम खुदा को भुला देते हैं हम अपनी आजादी से हाथ धो बैठते हैं। आप आजाद किए हुए लोग हैं। अगर आप, मेरा ईमान है कि आजादी के साथ जैसा खुदा का कलाम कहता है, जिस तरह खुदा के कलाम ने हमें आजाद किया है, हम वैसे खुदा की प्रस्तिश करें तो फिर मेरा ईमान है कि गुनाह की जंजीरें आपको कभी कैद नहीं कर सकती। और खूबसूरत बात यह है कि वहां पर लोग कैद में जी रहे थे, गुलामी में जी रहे थे। गो के वो आजाद किए हुए लोग थे, खुदा के चुनिंदा लोग थे, अब्राहम की बरगज़िदा नस्ल में से ये लोग हैं। और वो गुलामी की जिंदगी क्यों गुजार रहे हैं? क्योंकि उन्होंने खुदा के हुक्म को नहीं माना। और क्या होता रहा है वहां पर उनके साथ 430 वर्ष उनके साथ क्या होता रहा है कि खुदा के हुक्म से जब मुनहरिफ हो जाते हैं हम, तो हम ऐसी जिंदगी में चले जाते हैं कि हमारे बच्चों को असीर कर लिया जाता है। आज अगर हम थोड़ा सा गौर करें अपनी जिंदगी पर तो मोबाइलों ने हमारे बच्चों को असीर करके रखा हुआ है, सोशल मीडिया ने, यूट्यूब ने हमारे बच्चों को असीर करके रखा हुआ है। उन्होंने जकड़ा हुआ है हमारे बच्चों को जंजीरों के साथ। हम सोशल मीडिया की गुलामी में जी रहे हैं। ये गौरतलब बात है। और आज शायद सोशल मीडिया मिस्र का ही रोल अदा कर रहा है। तो मैं बता रहा हूं कि मिस्र में वो लोग बड़ी ही दुख वाली जिंदगी गुजार रहे थे। और खुदा ने क्या किया कि खुदा ने उन्हें मूसा के वसीला से उस मुल्क से, गुलामी के घर से निकाला। अब सिमिलैरिटी देखें कि मूसा ने मिस्र में से इस्राएलियों को निकाला और यीशु ने अपने लोगों को गुनाह से निकाला। कैसी खूबसूरत बात है। अब आगे देखेंगे, जब उन्हें निकाल लाया मूसा, तो जब वो बियाबान में थे तो बियाबानी जो सफर है, अगर हम इस पर थोड़ी सी निगाह करते हैं तो ये बड़ा मुश्किल सफर है। इसमें अप्स एंड डाउन्स जिंदगी चल रही है। अगर हम इस सारे पैसेज को पढ़ते हैं तो ये बाइबल मुकद्दस बताती है, स्कॉलर्स बताते हैं कि ये सारा 40 दिन का सफर है। लेकिन उनकी गर्दन कशी की सबब से, उनके मुनहरिफ होने के सबब से खुदा ने उस सफर को 40 साल का सफर बना दिया। आज हम आजाद तो कहला रहे हैं कि हम आजाद किए हुए लोग हैं, आजाद मुल्क में रहते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है, मेरा मानना यह है कि शायद हम आजाद नहीं हैं, क्योंकि हम उस तरह से खुदा की प्रस्तिश नहीं करते, हम उस तरह से खुदा की तमजीद नहीं कर रहे जिस तरह से खुदा हमसे तवक्का करता है।
ये बड़ी ही उम्दा बात है। और क्या होता है कि जब मुल्के मिस्र में से इस्राएलियों को निकाल लाए तो यहाँ पर दूसरी आयत हमें नजर आती है कि बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। अब जब मुश्किलों का सामना हुआ, समंदर, पहली मुश्किल तो ये थी कि बहरे कुलज़म उनके सामने था, और बहरे कुलज़म जब सामने था तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे स्कॉलर्स बताते कि 6 लाख मर्द वहां से निकले, और मर्दों के साथ बीवियां भी थी, बच्चे भी थे, और बहुत सारे लोग थे। तो उन लोगों ने शाउट करना शुरू किया। मेरा ये कहना है कि जब 6 लाख बंदा और साथ में और बीवियां, बच्चे जब एक बंदे पर शाउट कर रहे होंगे तो उस बंदे का क्या होता होगा। अब यहां पर लिखा बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। तो उन लोगों का बिहेवियर इस तरह होगा कि वही इच्छा था, वही गुलामी अच्छी थी। आज जब खुदा खामोश रहता है, खुदा, हम कहने से मुराद ये कि जब खुदा जवाब नहीं दे रहा होता दुआओं का, तो फिर हम शाउट करना शुरू करते हैं, हम उस गुलामी को फिर से याद करते हैं, हम फिर उस गुलामी में जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं जिस गुलामी से खुदा ने हमें आजाद किया है। आज ये एक सिलसिला चल रहा है। फिर वो जब मूसा ने समंदर को 2 हिस्से किया तो उन्होंने हालेलुया किया, उन्होंने कहा हाँ हम आजाद हैं, यस हम आजाद हैं। लेकिन फिर आगे बियाबान में फंस गए। फिर वहां पर वो कहते हैं भाई हमें वो गंदने याद आती हैं, हमें वो प्याज खीरे याद आते हैं। मूसा क्या मिस्र में कब्रें कम थी जो हमें तू बियाबान में मरने के लिए ले आया। अब गौरतलब बात है कि उन्हें फिर गुलामी याद आ रही है। आज फिर से हमें गुलामी याद आती है। हम जब खुदावंद की हुजूरी में कोई काम हमारी जिंदगी में नहीं हो पा रहा होता, उसमें भी हमारी अपनी ही कमी होती है, हमारी अपनी नियत ही नहीं साफ होती मुआवजा लेने के लिए, तो हमें वो पुरानी चीजें याद आती हैं, हम गुलामी को याद करते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, गुलामी को जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, आप प्रॉपरली खुदावंद की हजूरी में आकर उसकी आजादी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आपकी जिंदगी बहाल नहीं हो पाएगी। लेकिन जब आप आजादी को एक बार आप ठीक तरीके से ले लेंगे, एक बार खुदावंद को जान लेंगे, एक बार यीशु को जान लेंगे जो हमें आजाद करने की कुदरत रखता है, जिसने हमें आजाद किया है, फिर आप गुलामी का मजा नहीं चखेंगे दोबारा। और जो लोग अभी भी गुलामी की तरफ वापस जाते हैं, सोचते हैं ओए होए होए दूसरे लोगों की हमें यादें सताती हैं। मैं आपको बात बताऊं, जब लूत की बीवी ने अपने पीछे याद किया उस गुलामी के घर को जहां पर गुनाह बड़े जोरावर तरीके से वहां पर छाया हुआ था, जब उसे फिर वो गुलामी का घर याद आया, नमक का स्तून बन गई थी। खुदा ने कहा था पीछे नहीं देखना, हम पीछे मुड़ के देखते हैं, हम गुलामी को देख रहे हैं। आज आपके ऊपर डिपेंड करता है, गुलामी या आजादी। खुदा ने आपको आजाद होने के लिए बनाया है, खुदा ने आपको आजाद ही पैदा किया है। खुदा चाहता है कि आप आजादी की जिंदगी गुजारें। जैसे 75 साल पहले पाकिस्तान को आजाद किया गया था, 75 साल पहले पाकिस्तान आजाद हुआ था, लेकिन आज भी हम बहुत सारे ममालिक की गुलामी में हैं। आज बहुत सारे लोग इसी तरह, अगर हम बाइबल की स्पिरिचुअल रो के साथ देखें, रूहानी एतबार से देखें, तो आज भी हम गुलामी की जिंदगी में, हम तौबा भी कर ली लेकिन फिर गुनाह दी गुलाम, हम फिर नहलाई हुई सुरनी की तरह हम फिर दलदल में जाना पसंद करते हैं। तौबा हमने कर ली है, तौबा का लुबादा ओढ़ लिया है, लेकिन फिर भी हम गुनाह की, हम झूठ नहीं छोड़ते, हम किसी को दगा देना नहीं छोड़ते, हम किसी के साथ फरेब करना बाज नहीं आते, हम किसी के साथ जो है वो लॉयल होना पसंद नहीं करते, हम यहां से भी चीरते हैं, हम यहां से भी चीरते हैं। हम समझते हैं कि हम ठीक चल रहे हैं, तो फिर चर्च में आके हालेलुया के नारे भी लगाते हैं, देगे भी देते हैं, दैयकियां भी देते हैं, चंदे भी देते हैं। कि क्या आप एक आजादी की जिंदगी गुजार रहे हैं या आप एक गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं? आजाद आदमी की बरकत जो है, जो खुदावंद में आजाद किया गया है, उसकी बरकतें ही फर्क है। और जो लोग अभी तक गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं, खुदावंद की हुजूरी में रहते हुए भी पीछे की तरफ हमारा ध्यान है उन चीजों की तरफ जो दुनियावी है, तो फिर हम कभी भी बरकत को हासिल नहीं कर सकते। और बरकत ही नहीं बल्कि हम खुदा की बादशाही को भी लूज कर देंगे। याद रखिएगा, आज इस कलाम पर गौर करें। खुदावंद आपको बरकत देना चाहता है। खुदावंद आपको बरकत दे।